अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1 क्लास हमारे पास है 10th में हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 था वो हम कंप्लीट कर चुके। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 यूनिट नंबर 2 का हम आगाज़ करेंगे। यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसका नाम है हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कहता है जी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, आपको इक्वेशन दी गई है, आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास थी ऐसी मसलात जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 हो, उसे हम कहते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट में हमारे पास फार्मूला है, डिस्क हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ये हमारे पास है फार्मूला जो हमारे पास अप्लाई होगा एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर। अगर मैं बात करूं हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास पार्ट नंबर इसका 2 और पार्ट नंबर इसका हमारे पास 4 जो है वो हमारे पास गिवन है, जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। हम लिखते हैं सोल्यूशन। अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है वो हमारे पास है 6x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल है हमारे पास 0। इसको अगर मैं कंपेयर करूं विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं जानता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ x स्क्वायर के साथ जो हमारे पास वैल्यू होती है वो रहती है a की, x के साथ b की, और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है c की। अगर मैं अपने फार्मूले की बात करूं तो डिस्क्रिमिनेंट में मुझे चाहिए b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू। उसकी मैं वैल्यू फाइंड करूंगा, इसको मैं कंपेयर कर दूंगा विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पास वैल्यू होगी a की, a मेरे पास होगा x स्क्वायर में मेरे पास वैल्यू 6, b x के साथ मेरे पास वैल्यू -8, c में मेरे पास वैल्यू 3। मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा डिस्क का। डिस्क मेरे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है फर्क कुनिंदा। फर्क कुनिंदा का हमारे पास फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac जी। b की मेरे पास वैल्यू है -8, इसका स्क्वायर -4, a में मेरे पास वैल्यू है 6, c में मेरे पास वैल्यू है 3। 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर मेरे पास होगा 64। इसी तरह से 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, 4 6 24 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 3 के साथ, हमारे पास वैल्यू होगी 72। अब मैं देखूं तो 72 में से जब मैं 64 माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी -8। डिस्क मेरे पास होगी, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होगा जो पार्ट नंबर 2 का -8। इसी तरह से अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वैल्यूज हैं 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल है हमारे पास 0 के। मैं लिखूंगा 4x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल है हमारे पास 0। हमारा टारगेट क्या है कि हमने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए मुझे a, b और c की वैल्यू चाहिए इस जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं लिखूंगा बाय कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास a होगा x स्क्वायर के साथ हमारे पास वैल्यू 4a, x के साथ हमारे पास वैल्यू -7 b और कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू c। मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा डिस्क का। डिस्क हमारे पास होगी b स्क्वायर माइनस 4ac। b मेरे पास है -7, इसका स्क्वायर -4, a में मेरे पास 4, c में मेरे पास 2 -2 हमारे पास। c में मेरे पास वैल्यू होगी -2। 7 का स्क्वायर जब करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 7 7 जब 49, माइनस और माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगी वैल्यू। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 सा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू है 32। जब मैं ऐड करूंगा 49 में 32 को तो हमारे पास वैल्यू होगी 81। इसमें हमारे पास डिस्क हमारे पास होगी 81। अगर हम बात करें ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो 2 पार्ट गिवन थे स्मार्ट सिलेबस में, एक हमारे पास है पार्ट नंबर 2 और एक हमारे पास है पार्ट नंबर 4। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की तो इसमें मैं कहता था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम उसका कंपेयर करेंगे, देन हम डिस्क वाला फार्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके लिए हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने उसका डिस्क का फार्मूला लगाना है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। इसमें हमें कहता है जी फाइंड करें नेचर ऑफ रूट्स
जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स हमने फाइंड करनी है और देन हमने इक्वेशन का सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। सो इसमें हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में पार्ट नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो हमें गिवन है, जिसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो हम लिखते हैं, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जी। हमारे पास होगा सॉल्यूशन। सो अगर मैं देखूं तो मेरे पास है x² माइनस 23 ऑफ x प्लस 120 इक्वल है मेरे पास 0। सो इसमें मैं पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करके इसमें मैं वैल्यू फाइंड करूंगा डिस्क की, जो कि हमारे पास फार्मूला था। डिस्क का हमारे पास फार्मूला है जी डी, हमारे पास डिस्क हमारे पास इक्वल है b² माइनस 4ac की। डिस्क का फार्मूला अप्लाई करके मैं रूट्स फाइंड करूंगा, देन हम इस जो हमारे पास इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जी। सो मैं लिखता हूं बाय कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास वैल्यू होगी a की 1, b मेरे पास होगा माइनस 23, इसी तरह से c की वैल्यू मेरे पास होगी 120। a मेरे पास 1, b मेरे पास माइनस 23, c मेरे पास वैल्यू हुई 120। सो मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा डिस्क का। सो डिस्क मेरे पास होगी b² माइनस 4ac। सो मेरे पास b में मेरे पास वैल्यू है माइनस 23, सो माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4, a में मेरे पास वैल्यू है 1, c में मेरे पास वैल्यू है 120। अब हम इनका पहले फाइंड करेंगे, इसमें 23 का स्क्वायर, देन हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ। अब हम माइनस 23 को का स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो माइनस 23 को मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 529, यानी कि हमारे पास 529। सो मेरे पास अब मैं प्लस माइनस माइनस 120 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, हमारे पास होगा 12 4 दा 48। सो मेरे पास वैल्यू होगी 480। सो जब मैं 529 में से माइनस 480 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 49। सो इसका हमारे पास डिस्क होगी, डिस्क में हमारे पास वैल्यू आएगी 49। सो हमें जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड था कि कहता था आप फाइंड करें नेचर ऑफ रूट्स। सो अगर मैं देखूं तो 49 जो है वो मेरे पास 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49। सो हमारे पास ये ग्रेटर देन है हमारे पास 0 से। सो मैं कह सकता हूँ कि इसमें हमारे पास जो रूट्स हैं, रूट्स हमारे पास हैं, रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। सो मैं लिखूंगा रूट्स आर, इसमें हमारे पास रूट्स होंगे, रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल है। अब हमें कहता है जी आपने पहले नंबर पे इसके रूट्स फाइंड करने थे, देन आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन है उसका आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो हमारे पास इक्वेशन है x का स्क्वायर माइनस 23 ऑफ x प्लस हमारे पास है 120 इक्वल हमारे पास 0 की। अब अगर मैं देखूँ तो हमारे पास है x² माइनस 23 प्लस 120। हमें कहता था जी आपने रूट्स फाइंड करने हैं, देन आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो इक्वेशन हमारे पास x² माइनस 23 ऑफ x प्लस 120। हम क्या करेंगे, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के कांस्टेंट के साथ, तो हमारे पास वैल्यू होगी 120। अब हम देखें तो हमने ऐसे पेयर बनाने हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू हो 120 और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू हो जो हमारे पास माइनस 23 है। सो अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं माइनस 15 ऑफ x इसको मल्टीप्लाई कर दूं माइनस 8 ऑफ x के साथ, सो मेरे पास वैल्यू होगी 120। 15 को मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वैल्यू होती है 120। 15 में जब मैं 8 प्लस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस 23। इन दोनों में कॉमन लूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी x माइनस 15। इन दोनों में मेरे पास क्या माइनस x, तो मेरे पास वैल्यू होगी x माइनस 15 इक्वल होगा मेरे पास 0। सो ये मेरे पास इक्वल 0 के। सो मैं एक दफ़ा हमारे पास x माइनस 8 और एक दफ़ा मैं लिखूंगा x माइनस 15 इक्वल होगा मेरे पास 0। सो x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसी तरह से x माइनस 15 हमारे पास इक्वल होगा 0। x हमारे पास वैल्यू होगी प्लस में 8, x मेरे पास वैल्यू होगी 15। सो अगर मैं देखूं, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, वो हमारे पास है पार्ट नंबर 4। सो पार्ट नंबर 4 में मिलता है जी आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपने इसका फाइंड करना है, पहले रूट्स फाइंड करने हैं, फिर आपने फाइंड करनी है इसमें इक्वेशन का, हमने इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो हम लिखेंगे सॉल्यूशन
सो हमारे पास होगा 3x² प्लस 7x माइनस 13 हमारे पास है सिफर के। सो मैं जानता हूँ कि x² के साथ मेरे पास वैल्यू है a की, सो a हमारे पास होगा 3, x के साथ वैल्यू मेरे पास b की, सो b वैल्यू हमारे पास होगी 7 और c मेरे पास होगा माइनस 13। ठीक है जी, a हमारे पास 3 के, b हमारे पास वैल्यू होगी 7, c मेरे पास होगा माइनस 13। सो मैं डिस्क फाइंड करूँगा पहले। सो मेरे पास डिस्क होगी, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होगा b² माइनस 4ac। सो b² में मेरे पास वैल्यू है 7 का स्क्वायर, सो मैं 7 का स्क्वायर फाइंड करूंगा, माइनस 4, a में मेरे पास वैल्यू 3, c में मेरे पास वैल्यू माइनस 13। अब हम करेंगे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास होगा 7 7 का 49, माइनस और माइनस हमारे पास प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होता है 4 3 12, 12 को हम मल्टीप्लाई करें माइनस 13 के साथ, हमारे पास वैल्यू होती है 156। जब मैं 49 में 156 ऐड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 205। तो हमारे पास वैल्यू होगी 205। अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो प्लस है, तो मैं कह सकता हूँ कि रूट्स हमारे पास जो है रूट्स आर रियल, रूट्स हमारे पास होंगे इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। सो रूट्स हमारे पास हैं इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। लिखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इक्वल है हमारे पास सिफर के। 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 हमारे पास है सिफर, तो मैं लिखूंगा इसमें हमारे पास a की वैल्यू, a मेरे पास है 3, b मेरे पास है 7, c मेरे पास है माइनस 13। अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 जो था उसमें हमारे पास रूट्स जो थे वो रियल, हमारे पास रैशनल और अनइक्वल थे, तो उसमें हमने हमारे पास पेयर बने। सो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास रूट्स जो है वो होंगे इरेशनल और अनइक्वल। ठीक है, तो इसमें हम अगर हम रूट फाइंड करने की कोशिश भी करें तो 13 का मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आती है 39। सो 39 के अगर हम रूट बनाए तो हमारे पास ऐसे रूट फाइंड नहीं होते, सो इसके हम रूट्स फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास इरेशनल और अनइक्वल में वैल्यू है। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। सो हम लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। जब हमारे पास रूट्स हमारे पास जो है वो रियल ना हो देन हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हम जानते हैं, x हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो अगर मैं देखूं तो माइनस बी में हमारे पास वैल्यू है 7, सो माइनस 7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए में हमारे पास वैल्यू रही 3, सी में हमारे पास वैल्यू है माइनस 13 ओवर 2, ए में हमारे पास वैल्यू है 3। सो अगर मैं देखूं तो हमारे पास होगा माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर मेरे पास 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें 13 3 था 39, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू होगी 156 एज इट इज। हमारे पास 13 को 3 से 3 को 4 से 156 और हमारे पास होगा 2 3 6, तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 7 प्लस माइनस 205 डिवाइडेड बाय 6। सो ये हमारे पास क्वेश्चन होगा, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं जी फॉर दैट वैल्यू ऑफ के, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। कहता है अगर हमारे पास हो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं अगर आपके पास ये हमारे पास इक्वेशन है एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो आपने के की वैल्यू है वो फाइंड करनी है जी। सो हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन। सो हमारे पास होगा जी सोल्यूशन, मैं लिखूंगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इक्वल है हमारे पास सिफर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी सिफर। सो मैं जानता हूँ एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास वैल्यू ए की, सो ए मेरे पास होगा के का स्क्वायर प्लस
बी मेरे पास होगी वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1, सी मेरे पास वैल्यू होगी 4, सी में मेरे पास वैल्यू होगी 4। सो मैं कह सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट में हमारे पास डिस्क हमारे पास इक्वल होगी सिफर के, क्योंकि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है थी। सो मैं लिखूंगा डिस्क में हमारे पास फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास इक्वल होगा सिफर के। सो बी में हमारे पास वैल्यू है 2 के प्लस 1 हमारे पास स्क्वायर माइनस 4, ए में हमारे पास वैल्यू है के स्क्वायर, सी में मेरे पास वैल्यू है 4 इक्वल है हमारे पास सिफर के। सो जब मैं 2 के प्लस 1 का स्केयर ओपन करूंगा, 2 का स्केयर हमारे पास होगा 4, के प्लस 1 हमारे पास है तो ए प्लस बी का हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर। सो मैं लिखूंगा के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 4 4 16 के का स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास सिफर के। अगर देखूं तो 4 को के साथ 4 के का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 2 8 के माइनस 16 के का स्क्वायर इक्वल है हमारे पास सिफर। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास है 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 के। सो 16 में से जब हम 4 के माइनस करेंगे स्क्वायर तो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस 12 के स्क्वायर, फिर हमारे पास के की वैल्यू प्लस 8 के, फिर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू प्लस 4 इक्वल होगा हमारे पास सिफर। अब ये माइनस है तो माइनस को मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 12 के का स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस में वैल्यू, ये मेरे पास माइनस इक्वल होगा मेरे पास सिफर के। सो 12 को मल्टीप्लाई करूँ 4 के साथ तो 48, 12 को हमने बनाने हैं पेयर कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 48 आए, प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास वैल्यू हो 8। सो मैं लिखूंगा 12 के का स्क्वायर माइनस 12 के प्लस 4 के माइनस 4 इक्वल टू 0। 12 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास होगी वैल्यू माइनस 8। इन दोनों में मेरे पास कॉमन होगा 12 के, सो मेरे पास वैल्यू होगी के माइनस 1, इसमें मेरे पास वैल्यू होगी 4 में कॉमन होगा के माइनस 1 इक्वल होगा मेरे पास सिफर के। सो 12 के प्लस 4 एक दफा लिखूंगा, एक दफा मेरे पास होगी वैल्यू के माइनस 1 इक्वल होगा मेरे पास सिफर। सो हम कह सकते हैं कि 12 के प्लस 4 इक्वल है सिफर, एक दफा हमारे पास के माइनस 1 इक्वल होगा सिफर। सो 12 के ये प्लस में वैल्यू है, जब राइट साइड पे जाएगी तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस में। सो माइनस 4 के हमारे पास होगा माइनस 4 ओवर 12, 4 1 4 4 3 12। सो के में मेरे पास वैल्यू माइनस 1 ओवर 3। इसी तरह से के मेरे पास होगा प्लस में 1। सो इसका हमारे पास के की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास 1 और माइनस 1 ओवर 3। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कहते हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास था के की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, और इसमें हमारे पास है कहता है वैल्यू ऑफ के फाइंड करें अगर आपके पास रूट्स जो है वो हमारे पास इक्वल हो। सो मैं इसमें के की वैल्यू पहले लिखूंगा, ए मेरे पास है 3k प्लस 2, बी मेरे पास है माइनस 5k प्लस 1, सी मेरे पास है 2k प्लस 3। सो मेरे पास होगा क्या, मैं डिस्क अप्लाई करूंगा। सो डिस्क हमारे पास है, हम जानते हैं कि हमारे पास रूट्स जो है वो रियल हैं, इक्वल हैं, तो हमारे पास डिस्क हमारे पास होगी, जिसका इक्वल हमारे पास होगी सिफर के। सो मैं लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है हमारे पास सिफर, तो बी स्क्वायर में मेरे पास वैल्यू है माइनस 5k प्लस 1k। सो इसका मैं लूँगा स्क्वायर माइनस 4, ए में मेरे पास वैल्यू है 3k प्लस 2k, सी में मेरे पास वैल्यू है 2k प्लस 3k इक्वल हमारे पास है सिफर। सो माइनस 5 है तो माइनस 5 का स्क्वायर जब लेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 25। सो ये हमारे पास k प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, a प्लस b का स्क्वायर हमने ओपन किया जी। सो ये हमारे पास माइनस 4 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं माइनस 2 प्लस 2 के साथ, सो 3 2 6, के का हमारे पास स्क्वायर, ये के और ये के आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर। इस 3k को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, हमारे पास वैल्यू होगी प्लस 3 3 9k। फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 को, सो हमारे पास वैल्यू होगी 2 2 4k और प्लस प्लस हमारे पास होगा 6 इक्वल होगा मेरे पास सिफर। सो अब मैं 25 को मल्टीप्लाई करूंगा, सो 25 k का स्क्वायर प्लस 25 प्लस
25 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, हमारे पास वैल्यू होगी 50, साथ में मेरे पास होगा k माइनस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 के साथ, हमारे पास वैल्यू आएगी 6 4 24 k का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, मेरे पास वैल्यू होगी 9 4 36 k। इसी तरह से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं देखूं तो 9k प्लस 4k मैं ऐड करता हूं पहले, 9k और 4k जब मैं ऐड करूंगा हमारे पास वैल्यू होगी 13k। सो 13k है, इधर मैं लिखता हूँ 13k। तो 13k को मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 4 के साथ, हमारे पास वैल्यू होगी प्लस माइनस माइनस 13 को जब मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 52k। 3 4 का मेरे पास होगा 12, तो और मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 4 1 4 तो हमारे पास वैल्यू होगी 52k प्लस माइनस माइनस 6 4 24 इक्वल होगा मेरे पास 0 के। 9 को और 4 को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू होती है 13 जी। अब हम अगर देखें तो ये मेरे पास वैल्यू k स्क्वायर और ये भी मेरे पास वैल्यू k स्क्वायर में। सो 25 में से जब मैं 24 को माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी k स्क्वायर। इसी तरह से ये हमारे पास वैल्यू k में है, ये भी हमारे पास वैल्यू k में है। सो 52 में से जब मैं 50 माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी माइनस 2k। इसी तरह से जब मैं देखूं तो ये मेरे पास वैल्यू है प्लस में, ये मेरे पास वैल्यू है माइनस में। तो 25 में से जब मैं 24 माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी प्लस 1 इक्वल होगा मेरे पास 0 के। तो अगर मैं गौर करूं तो मेरे पास k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, ये हमारे पास फार्मूला ओपन हुआ है, ये मेरे पास फार्मूला है k माइनस 1 होल स्क्वायर मेरे पास इक्वल है हमारे पास 0 के। तो अगर मैं देखूं तो a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यू माइनस है तो माइनस 2 और a b जब मैं लिखूंगा तो हमारे पास वैल्यू होगी माइनस 2k। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ तो मेरे पास होगा, ये कैंसिल हो जाएगी। सो k माइनस 1 मेरे पास होगा 0। सो k मेरे पास वैल्यू होगी प्लस का 1। यही हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी जी। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का इख्तिताम हुआ। हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का लास्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहता है जी शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास गिवन है। सो कहते हैं ये हमारे पास रियल में है। सो मैं लिखूंगा a की वैल्यू, सो a मेरे पास है x के साथ वैल्यू हमारे पास a, सो वो है हमारे पास b माइनस सी, x के साथ वैल्यू हमारे पास b, सो b मेरे पास है c माइनस a और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है c के, सो वो हमारे पास है a माइनस b। मैं डिस्क अप्लाई करूंगा तो डिस्क हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b में हमारे पास वैल्यू है, b में हमारे पास वैल्यू है c माइनस a, सो मैं लिखूंगा c माइनस a का स्क्वायर माइनस 4a में हमारे पास वैल्यू है b माइनस c और a के साथ हमारे पास c में हमारे पास वैल्यू है a माइनस b जी। सो हमारे पास है a माइनस b, सो a माइनस b का स्क्वायर हम जानते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर हमारे पास दूसरी हमारे पास जो वैल्यू है उसका स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास है a और c। सो मैं लिखूंगा ए सी माइनस 4 एज इट इज रहेगा। b को मल्टीप्लाई करूंगा a के साथ हमारे पास वैल्यू आएगी a b, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा b को b के साथ हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस b स्क्वायर, c को मल्टीप्लाई करूंगा a के साथ मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस ए सी, c को मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस इंटू माइनस प्लस बी सी। अब अगर मैं देखूं तो ये c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस इंटू माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac माइनस इंटू प्लस माइनस 4bc। अब अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc, देन हमारे पास माइनस ये हमारे पास 4 में से जब मैं 2 माइनस करूँगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस 2ac। सो हम लिख सकते हमारे पास होगी वैल्यू, ये हमारे पास है a माइनस 2b प्लस c सारे का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है वो हमारे पास रियल है। शुक्रिया।